महर्षि यास्क ने निरुक्त के अंदर एक बड़ा सुंदर प्रसंग प्रस्तुत किया है कि हम सब जन्म से पहले यानी जीवात्मा जिस समय माँ की कोख के अंदर होता है तो हम सब कल्पना किया करते हैं भगवान मैं पैदा हुआ और मर गया और फिर पैदा हुआ और मर गया। जातश्च अहम पुनर्मृतः मृतश्च अहम पुनर्जातः। हे परमेश्वर, नाना योनि सहस्राणी मयोषितानि यानी वे मैंने अनेक योनियों के अंदर निवास किया है, अनेक प्रकार का मैंने भोजन किया है, अनेक माता पिता की गोद में मैं रहा हूँ, अनेक मित्र बंधु और सखा मुझे प्राप्त हुए और इस समय उल्टे से लटकाया हुआ हूँ, जेल में डाला हुआ हूँ। हर बार का अवसर मैंने अपने हाथों से खो दिया, लेकिन अब की बार का अवसर मैं अपने हाथों से नहीं खोऊंगा। जिस समय इस जेल से निकलूंगा, बाहर निकलूंगा, धरती पर कदम रखूंगा तो मैं आपको अवश्य प्राप्त करके रहूंगा। ऐसा महर्षि यास्क ने निरुक्त के अंदर लिखा है और उसके शब्द यही हैं जो मैंने आपसे निवेदन किए। जातश्चाहम पुनर्मृतः मृतश्चाहम पुनर्जातः नाना योनि सहस्राणी मयोषितानि यानि वे आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना स्तना मातरो विविधा दृष्टा पितरः सुहृदस्तथा अवाङ्मुखः पीड्यमानो जन्तुश्चैव समन्वितः सांख्यं योगं समभ्यस्येत् पुरुषं वा पांचमेशकम्। सांख्य और योग का अभ्यास करता हुआ 25वें तत्व को मैं आपको प्राप्त करके रहूंगा। यह निश्चय हम सब जन्म से पहले करते रहे हैं, ऐसा महर्षि यास्क का कहना है। और इसीलिए वैदिक परंपराओं के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है, बालक हो बालिका, उस समय ऋषि ने जिस संस्कार का उल्लेख किया जिसे हम जातकर्म संस्कार कहते हैं, वहाँ पर माता पिता सोने की शलाका से बच्चे की जिह्वा के ऊपर शहद से ओम लिखते हैं और उसको याद दिलाते हैं कि मेरे बेटे और बेटी, जो तेरे जीवन का लक्ष्य है वो परमात्मा, उस परमात्मा का नाम ओम है। इस अवसर को तो अपने हाथों से जाने मत देना है, इस जीवन में उसको तो प्राप्त करके लेना। वहाँ पर ऋषि ने कुछ वाक्य भी लिखे हैं। अश्मा भव, परशुर भव, हिरण्यमय स्त्रीतम भव। इस चीज का संकेत दिया है कि देखो, ईश्वर की उपासना के मार्ग पर चलोगे, अनेक विघ्न आएंगे, बाधाएं आएगी, कठिनाइयां आएगी, लेकिन उन विघ्न और बाधाओं और कठिनाइयों को हमेशा पार करते हुए तुम चट्टान की भांति मजबूत रहना और ईश्वर की उपासना और साधना में अपने आप को बड़ी दृढ़ता से रखना। जब आंधी आती है, तूफान आता है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, डालियां टूट जाती हैं, लेकिन पत्थर अपनी जगह टिका हुआ रहता है, चट्टान अपनी जगह टिकी हुई रहती है। तो ऋषि इस बात को संकेत दे रहे हैं कि माता और पिता बाल्यकाल से संतान को ये शिक्षा दे, ईश्वर की उपासना के अंदर जो आप बड़ी मजबूती से डटे रहना और साधना के मार्ग से, संध्या उपासना से कभी विचलित मत होना, इस चीज को कहा जा रहा है। साथ में इस चीज का भी संकेत दिया है कि यदि विघ्न और बाधाएं तुम्हारे अपने जीवन के अंदर आए तो तुम खरबूजा बन करके मत रहना, परशु बन करके ना। परशु शब्द का प्रयोग किया हो और परशु कहते हैं कुल्हाड़ को। खरबूजे की ऐसी स्थिति कि चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, कटता हमेशा खरबूजा ही। और परशु शब्द का प्रयोग किया है कि यदि कोई बाधा रुकावट आवे तो तुम तेज कुल्हाड़े की धार बन करके रहना, ताकि उन विघ्न और बाधाओं को चीर करके आगे निकल जाओ और परमात्मा के रास्ते से तुम भटक न पाओ। साथ साथ में इस चीज का और संकेत दे दिया, हिरण्यमय स्त्रीतम भव, तुम सोने की भांति चमक उठोगे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर निरंतर चलता रहता है
वह व्यक्ति सोने के समान जो वो चमक जाता है। दुनिया के लोग जिस प्रकार से सोने को संभाल करके रखते हैं, व्यक्ति उसके जीवन को भी उसी प्रकार से संभाल करके जो रखते हैं। तो इस प्रकार से जीवन की शुरुआत यदि होती है अपनी हमारी अपनी, तो परमात्मा के नाम ओम से होती है, ताकि परमात्मा की उपासना हम किया करें। और जीवन का समापन भी होता है, यदि शरीर छोड़ने का समय आ गया है तो वहां पर भी वेद में ये उपदेश दिया है, भस्मांतम शरीरम, यह तुम्हारा शरीर भस्म होने वाला है, पंचभूतों में विलीन होने वाला है। अब यहाँ से तुम कुछ करने का तुम्हारा समय आ गया, इसलिए कहा है ओम कृतो स्मर, हे कृतो बने जीवात्मा, तुम उस परमात्मा के नाम ओम का स्मरण कर लो। तो जीवन का प्रारंभ उस परमात्मा के नाम से, और जीवन का समापन भी यदि होता है तो उस परमात्मा के नाम ओम से होता है। पिता शहाद के द्वारा जहाँ पर उसको लिखता है, सांसारिक जीवन की व्यवहारिक पृष्ठभूमि भी बता देता है कि शहद जिस प्रकार से मधुमक्खी जो है फूल से शहद लेती है और फूल को सुरक्षित रखती है, यदि परमात्मा को तुम्हें प्राप्त करना है तो जीवन में दूसरों को सुरक्षित रखते हुए जीवन में भौतिक उन्नति करना। जो लोग दूसरे को तबाह और बर्बाद करके आगे बढ़ना चाहते हो, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो दूसरों को नुकसान न पहुंचाते हुए अब आगे बढ़ना। गन्ने से रस निकालते हैं, गन्ने का स्वरूप नष्ट हो जाता है। रस से गुड़ बनाते हैं, गुड़ का स्वरूप नष्ट हो जाता है। रस का स्वरूप नष्ट हो जाता है गुड़ बनाने पर, लेकिन जिस फूल से मधुमक्खी शहद लेती है, फूल वैसा का वैसा सुरक्षित रहता है। तो अध्यात्म के मार्ग के अंदर जहाँ महर्षि पतंजलि ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि की चर्चा की है, ऋषि दयानंद ने जहाँ पर जो अंग स्पर्श, मार्जन मंत्र और प्राणायाम मंत्र का जो है निर्देश दिया है संज्ञा के अंदर, वहां पर संकेत के रूप में पैदा होते हुए इस बात को कहा जा रहा है कि जीवन के अंदर परमात्मा को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हमें दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखना है। दूसरे को बर्बाद करके हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बंधुओं, परमात्मा के उपासना करें, उस परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि यह परमात्मा का मुख्य निज नाम है। समय नहीं कि मैं विस्तार से उस पर जाऊं। ऋषि आगे लिखते हैं, शब्द आकार, उकार और मकार से बना, उन्हें 3 अक्षरों के द्वारा बना है। ऐत्रेय उपनिषद में, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो चर्चा आती है, परमात्मा ने वेदों को तपाया, तान वेदान अभ्य तपत, और वेदों का सार और निचोड़ बतला है। तो वहां लिखा कि भूर इत्येव ऋग्वेदात, भुवा इति यजुर्वेदात, स्व इति सामवेदात, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का सार और निचोड़ यदि है तो वो भूर भुवा स्व है। और इन भूर भुवा स्व का यदि कोई सार और निचोड़ है तो वहां लिखता है कि अकारम, उकारम, मकारम कहती है। यह आकार, उकार और मकार है। और अ, उ और म, इन तीनों को तदा समाभरत यदि इकट्ठा हम बोल लेते तब ये ओम बनता है। ऋषि इस चीज को याद दिला रहे हैं, जो कल विस्तार से डॉक्टर ज्वलंत ने इस पर प्रकाश डाला था। अ का उच्चारण स्थान हमारा अपना कंठ है। अ से मुंह खुलता है और ऊ पर जाकर के मुंह खुला हुआ रह जाता है, और म पर जाकर के जो है मुंह बंद हो जाता है, होठ बंद हो जाते हैं। ठीक यही स्थिति उस परमात्मा के वाचक नाम ओम के द्वारा, माने अकार, उकार और मकार के द्वारा जो बतलाई जा रही है कि वह इस सृष्टि का जो है उत्पन्न करने वाला, वह सृष्टि को खुला रखने वाला, माने पालन करने वाला, और उस सृष्टि का प्रलय करने वाला वह परमात्मा है। इसीलिए इस चीज को बतलाया गया कि वही परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करता, पालन करता और प्रलय करता है। जन्माद्य यश यथा उस बात को संकेत दी गया। ये नहीं कि बनाने वाला परमात्मा अलग है, पालन करने वाला परमात्मा अलग है।
या प्रलय करने वाला परमात्मा कोई अलग है, वही संसार का बनाने वाला, वही संसार का पालन करने वाला, सृष्टि संसार का प्रलय करने वाला परमात्मा ओम है। ऋषि इस चीज को लिख रहे हैं, अवरक्षण धातु से भी ओम बनता है, यानी परमात्मा हमारी हर पल और हर क्षण जो रक्षा करता है। जिस प्रकार से लौकिक माता और पिता हमारी अपनी रक्षा करते रहते हैं, वो परम पिता और परम माता हर पल और हर क्षण हमारी अपनी रक्षा करता है। स्वामी जी ने लिखा, इसको विस्तार से समझाया, जब जब जीवात्मा पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, तब तब अंदर से भय, शंका और लज्जा महसूस होती है। जिस काम को करने में अंदर से डर लग रहा है, समझ लीजिए वह काम गलत है, परमात्मा रोक रहा है कि उस काम को आप मत करो। जिस काम को करने में अंदर से उत्साह की अनुभूति हो रही, वह कार्य ठीक है। गलत काम करने में परमात्मा हमेशा हमें अंदर से रोकने का जो है प्रयत्न करता है। लौकिक माता पिता तो गलत काम करता हुआ देख करके बच्चे का हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन वह परम पिता हमारे अंदर बैठा हुआ है, गलत काम करते समय अंदर बैठा हुआ हाथ को अंदर से आगे नहीं बढ़ने देगा, उस हाथ को रोक लेता है। यदि उदाहरण के रूप में निवेदन करूं, यहाँ पर मिठाई रखी है, कांडा की बहुत प्रसिद्ध, और कोई व्यक्ति नहीं, और हमारे में से एक व्यक्ति आता और मिठाई भी ढेर सारी है। एक व्यक्ति आता देखता मिठाई तो बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट है, और है भी बहुत सारी, एक आध टुकड़ा इसमें से डाल लोगे, खा लोगे तो क्या पता रहेगा। उसकी अपनी इच्छा हो रही है, हाथ भी उसका बढ़ रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देख रहा है कि कोई उधर से आ तो नहीं रहा है। ये गर्दन कौन मोड़ रहा है? ये गर्दन जो मोड़ने का कार्य करता है, बस वही परमात्मा कह रहा है कि देखो इसको मत खाओ, क्योंकि तुमने ला करके नहीं देते। और यदि वही मिठाई व्यक्ति खुद लाता है, खुद बैठ करके खाने लगता है, तो उसको कोई अंदर से डर नहीं लगता, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति भी आ जाता है तो वो उसको भी देता है कि लीजिए आप ही खा लीजिए। तो जिस काम को करने में अंदर से डर लगता हो, समझ लीजिए कि परमात्मा उस काम को करने से में रोक रहा है, और यही उसका अवरक्षण है। परमात्मा हमेशा हर पल और हर क्षण हमारी अपनी रक्षा करता है। उसकी अनुभूति उसी व्यक्ति को होती है कि जिसका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो, जिसने अपने अंतःकरण को सीमेंट के कंक्रीट की तरह मजबूत कर लिया है। वहां परमात्मा की सत्ता का उसको अनुभव नहीं होता है। इसीलिए ऋषि इस चीज को याद दिलाते हैं कि परमात्मा सर्वदा सर्वत्र उपलब्ध है, किंतु निर्दोष अंतःकरण में प्रकाशित होता है। यदि सदोष अंतःकरण है तो वहां परमेश्वर की सत्ता का अनुभव नहीं होता है। तो बंधुओं, हमारे अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। उस परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है, और वह परमात्मा रक्षा करता है। वह सत्य के विद्यमान। परमात्मा देखने की वस्तु नहीं, परमात्मा अनुभव करने की वस्तु। आंखों से हम वही चीजें देखते हैं जो बनती और बिगड़ती है, जो नाशवान होती है। उन वस्तुओं को हम लोग देखते हैं। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आप मेरे शरीर को देख रहे हो, मैं आपके शरीर को देख रहा हूं। शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्मा को आज तक किसी व्यक्ति ने आंखों से देखा नहीं है। जब जीवात्मा को नहीं देखा तो परमात्मा को देखने का कोई सवाल ही नहीं होता। जो लोग परमात्मा को देखने और दिखाने की बातें करते हैं, वो स्वयं राह से भटके हुए और दूसरों को भटकाने का कार्य करते हैं। परमात्मा देखने की नहीं, परमात्मा अनुभव की वस्तु है। एक बात कह करके मैं समाप्त करूं। बालक किस प्रकार से अनुभव करते हैं, इस चीज को आप देख लीजिए। भूख का, प्यास का, मान का, अपमान का हम हमेशा अनुभव करते हैं कि भाई ये चीज अनुभव की जाती है, देखी नहीं जाती है। एक दिन घर पर मेरा छोटा बालक, अब तो बड़े हो गए बच्चे, छोटा था 5-7 साल का, जब स्कूल से आया घर पर उसकी मां ने थे मुझसे कहा दूध दिलवा। मैं कुछ लिख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 2-4 मिनट के बाद फिर आया वापस और मेरा हाथ पकड़ लिया, हिला दिया। उसने कहा मुझे भूख लग रही है।
कितनी देर से मैं कह रहा हूं कि मुझे दूध दे दो, आप सुनते नहीं हो। मेरा ध्यान तो उस बच्चे ने हटा ही दिया। मैंने उसको छेड़ते हुए कहा, अच्छा दिखा भूख लग रही तेरे को, भूख दिखा तेरे को भूख लग रही है। उस बच्चे ने अपना शर्ट उठाया और पेट दिखाया। मैंने उससे कहा, मैंने भूख दिखाने कहा है, पेट दिखाने की तो नहीं कहा है। उसको बड़ा बुरा लगा कि भूख लग रही और ये मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो वो दूसरे कमरे में उसका बड़ा भाई था, उसको जाकर कहता है कि भैया भैया क्या है कि पिताजी थोड़े वो हो गए। आप समझते, उसने जो हो दिया, पिताजी थोड़े वो हो गए। तो उसको आया, गुस्सा आया कि क्या बोलता है। वो पीटने के लिए भागा तो कहता है, मैंने थोड़े ही तो कहा है, पूरे नहीं कहा। तो उसको भी हंसी आ गई कि मैंने थोड़े ही तो कहा, पूरे नहीं कहा है। तो उसने क्या बात हुई, तो कहा कि मैं 15 मिनट से उनसे कह रहा हूं कि मुझे भूख लग रही है, दूध गर्म करके दे दो, दूध गर्म करके दे दो। वो दे तो नहीं रही है, मुझे कह रहे हैं कि भूख दिखा। तो 7 साल का बालक क्या कहता है, भैया भूख कोई दिखाने की चीज है, भूख देखने और दिखाने की वस्तु नहीं है, भूख तो अनुभव करने की वस्तु है। यदि भूख अनुभव करने की वस्तु है, प्यास अनुभव करने की वस्तु है, मान और अपमान अनुभव करने की वस्तु है, तो परमात्मा भी अनुभव की वस्तु है, देखने की वस्तु नहीं है। और जो लोग भगवान को दिखा देंगे या देखा है हमने या देख रहे हैं, आप समझ लो कि वो तो भटके हुए तो है ही है और दूसरों को भी भटकाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए ऋषि इस बात को संकेत दे रहे हैं कि परमात्मा को हर पल और हर क्षण उसकी सत्ता का अनुभव कर सके, उसके लिए आवश्यक है कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो, और अंतःकरण यदि पवित्र होगा तो परमात्मा की सत्ता का हर पल और हर क्षण हम अनुभव कर सकेंगे। मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, उसको प्राप्त करना है। आइए उसकी प्राप्ति के उपायों को जिनमें उतारते अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करने का प्रयत्न करें। आप सबने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।